नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी पढ़ने बैठें ऐसा सोच कर बैठें कि हम जो है आखिरी बार पढ़ रहे हैं, कल हमारा पेपर है, उसके बाद हमें नहीं पढ़ना है। और यकीनन इस एनर्जी के साथ जब आप पढ़ेंगे तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम आपका निकलेगा और रिजल्ट जो है वो आपके पक्ष में रहेगा। प्यारे दोस्तों, यदि आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आएगा और आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो एक बार घर जाकर आईना देख लीजिएगा। वो इंसान आप स्वयं है और कोई नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये कभी मत सोचो कि कौन आपसे बेटर कर रहा है, कौन आपसे अच्छा कर रहा है। ठीक है, आप ये सोचो कि क्या आपने अपना बेटर किया, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। और दिल पे हाथ रखकर ये प्रश्न कीजिए खुद से, अंतर्मन से। अगर ये आवाज़ आ रही है कि हाँ आपने अपना बेस्ट किया है, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो फिर सफलता डेफिनेटली जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ना है और खूब मन लगाकर पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो कोशिश आप भी कर रहे हैं और कोशिश हम भी कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से आपको जो है जिताने की। तो शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, एज पर द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियाज GDP has been projected to grow in a range of what in financial year 24। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने प्रतिशत की सीमा में बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ जो है वो भारत की GDP का जो है कितना जो है जाने वाला है, कितना बढ़ने वाला है या घटने वाला है, वो अंदाजा लगाता है। तो वो कह रहा है कि इस बार जो है 6.5 से 6.7% तक जो है वो हमारी जो है इंडिया की GDP बढ़ने का अनुमान है। ठीक, तो याद रखेंगे हम लोग कितना है, पिछले में जो है 6.1 का था, इस बार वो कह रहा है कि 6.5 से 6.7 तक जो है वो बढ़ के जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग। जो CII है जो इसका अनुमान लगाता है कि GDP कितनी घट रही है बढ़ रही है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेसिडेंट उसके हैं R दिनेश। ठीक है, तो CII जो है इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, as per the data released by the Controller General of Accounts CGA, the fiscal deficit target in financial year 23 has been reduced to of gross domestic product against 6.4% in the revised estimates। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इकोनॉमी से घबराते हैं। मैंने देखा है इकोनॉमी के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं और इस तरीके के आते हैं, भारी भरकम होते नहीं है, आपको लगता है। ठीक है, एक बात बताइए, बिना इकोनॉमी के पास कर पाएंगे? ठीक है, तो हर में एक 0.1% का जो है वो आपके जो सक्सेस रेशो है उसमें उसका महत्व है। तो उससे स्किप ना करें, उसे देखें। इकोनॉमी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है और इकोनॉमी सबसे ज़्यादा करंट में अगर कोई पूछा जाता है तो वो इकोनॉमी है, क्योंकि इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट उतना नहीं है। तो इकोनॉमी जब भी पूछी जाएगी वो करंट से जोड़कर पूछी जाएगी, इसलिए इकोनॉमी एक बार को स्टैटिक का थोड़ा बहुत आप जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी करंट अफेयर्स की आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैंने कोशिश की है आज काफ़ी क्वेश्चन इकोनॉमी की लाने की, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप ना करें। ठीक है, जरूर इकोनॉमी भी पढ़ें, वो इसी का ही पार्ट है। तो लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित अनुमानों में 6.4% के मुकाबले GDP के कितने तक घटा दिया गया है। ठीक है, तो वो कर दिया गया है 6.36। कितना कर दिया गया है? 6.36। देखेंगे, फिस्कल डेफिशिएट टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर हैज बीन रिड्यूस्ड 6.36% ऑफ GDP रिसेंटली। ठीक है, ये आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many memorandum of understanding have been exchanged between India and Nepal during the official visit of Pushpa Kamal Dahal Prachand, Prime Minister of Nepal in June 2023? जून 2023 में
जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो भारत की यात्रा में आए, भारत के जो है आधिकारिक यात्रा पर आए थे, जैसा कि अभी नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ गए हैं, पहले अमेरिका के राजकीय दौरे पे, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये जब आए थे तो कितने मेमोरेंडम पे जो है वो हस्ताक्षर हुए थे, तो वो हुए थे प्यारे दोस्तों 7 में, 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, 7 समझौता ज्ञापन हुआ था जिसपे जो है वो हस्ताक्षर हुए थे। 31 मई से 3 जून तक वो भारत की जो है यात्रा पर थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो है बुलाया था, मतलब ही हैज़ accompanied by his daughter Ganga Dahal. This was his first official visit abroad since assuming office in December 2022 and his 4th visit to India as the PM of Nepal. ड्यूरिंग हिज विजिट, उनके नेपाल दौरे के दौरान 7 जो है समझौता ज्ञापन पर जो है, जिसमें रेलवे फैसिलिटीज, एक्सपेंशन ऑफ पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार है वो, डिजिटल पेमेंट की जो है बात की गई है। वो 7 MOU कौन कौन से हैं वो लिखे हुए हैं, इसे जो है आप लोग देखिएगा, ठीक। नेपाल की बात करें, कैपिटल काठमांडू, प्रेसिडेंट जो है वो इसके कौन है, रामचंद्र पौडेल, ठीक। अब मुझे यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताइएगा, विद्या देवी भंडारी का नेपाल से क्या संबंध है या था, मतलब ये आप लोगों को कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022? निम्नलिखित में से किसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो है स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? NHAI, ICMR, यूनेस्को, नीति आयोग, WWF। तो वित्तीय वर्ष यानी कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इस रिपोर्ट को जो है जारी किया है, ठीक है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक। तो ये भी आप लोग देखिएगा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और संतोष कुमार यादव जो है वो इसके चेयरमैन है, और इसे जो है कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था एक एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट में, NHAI को 1988 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। जितनी भी आप रोड देख रहे हैं, जो रोड बनती है उसका टेंडर जो है वो NHAI को ही दिया जाता है, हाईवे का। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन हैज़ लॉन्च द मिस्टी इनिशिएटिव? भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिस्टी पहल शुरू की है? तो वो मिस्टी पहल शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ये मिस्टी है क्या? ये मिस्टी की फुल फॉर्म है प्यारे बच्चों, मिस्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है लॉन्च किया है मिस्टी पहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, ठीक है। मिस्टी क्या है? मिस्टी जो है एक रामसर साइट के थ्रू भी इसे जो है जोड़ने की कोशिश की गई है, और ये प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। मिस्टी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑन स्क्रीन है। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू एज्यूम कमांड ऑफ अ कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन, ठीक है। तो जहाँ पे ये फर्स्ट आ जाता है ना, फर्स्ट जैसा शब्द आ जाता है, जैसे कि देखिए फर्स्ट वुमेन, ठीक है। तो जहाँ पे ये फर्स्ट जैसी चीज़ें आ जाती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो बनी है सुचिता शेखर। सुचिता शेखर जो है हैज अज्यूम्ड द कमांड ऑफ अ कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन रिसेंटली, ठीक है। कर्नल सुचिता शेखर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी सर्विस कॉर्प्स टू एज्यूम कमांड अ कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। बीच में एक चीज़ करूँगा मैं, जैसे कि 21 जून को क्या मनाया गया? विश्व योग दिवस, जिसकी शुरुआत 2014 में जो है नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन के दौरे पे जो है की थी, और पहला जो है वो 21 जून 2015 को जो है मनाया गया।
योग दिवस। इस बार की जो योग, और सबसे पहले योगी है ना, वो किसे माना गया है? भगवान शिव को, महादेव को पहला योगी माना गया है। ठीक, और इस बार की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम फॉर ऑल। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है, वसुधैव मतलब धरा यानी कि पृथ्वी, ठीक है, वसुंधरा, ठीक है, पृथ्वी जो है, कुटुंब मतलब परिवार, यानी कि पूरी धरती, पूरा विश्व जो है हमारा परिवार। तो देखिए भारत में ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। कोई सोच सकता है जिसने सबको अपने आप में परिवार माना। ऐसी है हमारी भारत की परंपरा, ऐसी है हमारी सनातनी परंपरा, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी थीम को पहला कब मनाया गया, इस बार ये कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज बीन कन्फर्ड विद द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार। दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब बताइए, तीसरी बार आया है ये क्वेश्चन, है ना। और अगर मैं भी रिपीट ला रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसलिए ताकि परीक्षा में आए तो वो छूटे ना। ठीक है, तो ये किसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार दिया गया है? वो है सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ठीक है, सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि हमारे भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्हें जो है मिला है। सी हैज रिसीव्ड द ऑनर, उन्होंने ये पुरस्कार जो है चंद्रिका प्रसाद सांतोखी से लिया है। देखिए नाम में ही लग रहा है भारतीय, तो वहाँ पे भी काफ़ी भारतीय मूल के लोग हैं। सी इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने मतलब जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। सूरीनाम जो है साउथ अमेरिका में पड़ता है। कैपिटल इसकी पैरामैरिबो है और करेंसी सूरीनाम डॉलर यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द लेटेस्ट न्यूज द गोल GOI हैज परमिटेड 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज टू ओपन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज आर फॉल्स? याद रखेंगे, फॉल्स पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि फॉल्स पूछ रहा है ये, तो इसमें देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट है PACs आर विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वो विलेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। कह रहा है कि कौन, स्टेटमेंट कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये तो जो है ये सही है। नेक्स्ट है द फर्स्ट PACS वाज फॉर्म्ड इन 1904, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है PACs प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर, नहीं लॉन्ग टर्म नहीं, ये शॉर्ट टर्म देता है। तो ये इज आर फॉल्स, कौन सा गलत है? ये दोनों सही है, यानी कि ये वाला गलत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? ओनली थर्ड। देखेंगे 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ओपन की गई है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत, जिसमें 1000 जन औषधि केंद्र जो है वो अगस्त 2023 तक खोल दिए जाएंगे, बाकी दिसंबर 2023 तक जो है इसमें खोल दिया जाएगा। ठीक, और इसमें देखें 1800 प्रकार की दवाएं मिलेंगी और 285 उसमें अदर मेडिकल डिवाइस भी होंगे। ब्रांडेड मेडिसिन होगी जो कि 50 से 90% तक जो है अवेलेबल होगी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में के थ्रू। द इंसेंटिव अमाउंट फॉर इस रेट 5 लाख, 15% ऑफ मंथली परचेज और मैक्सिमम ऑफ रेट 15,000 पर मंथ। ठीक, ये देखिए ये शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 7 जून। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। उसकी थीम क्या है? ठीक है, उसकी थीम है प्यारे दोस्तों, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ जो है ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द न्यूज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्म्ड 3 कमिटी टू फ्रेम ड्राफ्ट स्कीम फॉर पेंशन प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस अंडर EPFO इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। जो मेरे प्यारे दोस्तों
ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीएफसी की, नाबार्ड की, आरबीआई की, ठीक है, रेगुलेटरिंग बॉडीज़ की, स्पेशली ईपीएफओ वाले, उनके लिए ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कह रहा है, समाचार के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप ईपीएफओ के तहत पेंशन, भविष्य निधि और बीमा के लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है। निम्नलिखित को मिलाएं। वो कौन सी कमेटी है? तो देखें, कमेटी फॉर फ्रेमिंग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 2023, ये इसके चेयरमैन थे संजय कुमार एंड पंकज रमन। तो ये बिल्कुल मैच है, ये एकदम ठीक है, ये आमने सामने एकदम सही दिया। सेकंड है कमेटी फॉर फ्रेमिंग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस, ठीक है, 2023, इसके जो चेयरमैन है वो है राजीव बिष्ट। तो ये ऐसे हो जाएगा, बच गया ये। तो ये किसके हैं? कमेटी फॉर फ्रेमिंग एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के कौन है? वैशाली दयाल। तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? फर्स्ट ही है तो एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट किस किस में है? यानी कि इन दोनों में से कोई सही होगा। सेकंड का 3, यानी कि इसका आंसर हो गया सी। तो आई होप ये जो है इम्पोर्टेंट लगा होगा और इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी से डरे नहीं, घबराएं नहीं। इकोनॉमी भी एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपको ज़रूर पास कराएगा परीक्षा में। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, खूब मन लगाकर आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और दमदार तरीके से मेहनत करते रहिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, ठीक है, और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जैसे भी पॉसिबल हो पाए, जैसे भी सपोर्ट कर पाएँ वो कीजिएगा, ठीक है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।